आज समझेंगे नोट और एंटी नोट। आसान टॉपिक है, स्टेशनरी वेव से रिलेटेड ही है, तो इसको समझते हैं। भाई देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है स्टेशनरी वेव कब पैदा होती है, जब किसी भी स्ट्रिंग के दोनों हिस्से एक जगह पर बांध दिए जाएं, और इस सिचुएशन में जो वेव पैदा होगी वो आपके पास स्टेशनरी वेव होगी। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो कि कहीं पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, तो यहाँ पर नोट और एंटी नोट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगला एंटी नोट कहाँ पर आएगा और अगला नोट कहाँ पर आएगा, ये कैसे पहचानोगे। अच्छा देखो भाई, ये मैंने आपके पास बना दिया एक्स एक्सिस। याद रखना एक्स एक्सिस पर है हमारे पास टाइम, ठीक है। ये बना दिया मैंने वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हमारे पास है एम्पलीट्यूड। तो बस सिंपल बात है, जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा यानी ज़ीरो से लेकर और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है यानी मैक्सिमम वेव उठ रही है जहाँ पर, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा या उस जगह को कहा जाएगा एंटी नोट। क्या कहा जाएगा? एंटी नोट। समझ गए? तो इसमें आपको अगला एंटी नोट कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? अगला पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। बिल्कुल सही, ये वाला पॉइंट, ये है आपका एंटी नोट। चलो ये तो आप पहचान गए, एंटी नोट हो गया। अब अगला नोट कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? डेफिनेशन भी लिखी हुई है, शायद आपने पढ़ ली हो। जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा होगा, तो वहाँ पर एंटी नोट होगा। अब पूरी वेव में ये कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? बेशक ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट है? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है ना आपके पास, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नोट। समझ गया मेरी बात? नोट और एंटी नोट। अब अगला नोट कहाँ पर आएगा? इस पॉइंट को कह देते हैं एन, तो अगला नोट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक एंटी नोट और दूसरे एंटी नोट के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है ये देख लेते हैं। एक नोट और दूसरे नोट के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है ये देख लेते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड देखेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो है आपके पास लैम्डा। कितना है आपके पास? लैम्डा। ठीक है। एक नोट से लेकर दूसरे नोट, एक एंटी नोट से लेकर दूसरे एंटी नोट तक का डिस्टेंस पॉजिटिव में लैम्डा होता है। आप खुद भी देख सकते हो, क्रस्ट, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा होता है। लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद दूसरा। ऐसा नहीं है कि आप अगला वाला क्रस्ट देख रहे हो इसको छोड़कर, नहीं, इसके फ़ौरन बाद वाला क्रस्ट। ठीक है, ये याद रखना। तो एक क्रस्ट से लेकर उसके फ़ौरन बाद वाला क्रस्ट, भाई ये तो क्रस्ट हो ही नहीं सकता, ये तो ट्रफ्ट है, ये तो क्रस्ट है ही नहीं। तो ये क्या है आपके पास? ये एंटी नोट भी है लेकिन ये क्रस्ट भी है, आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, CRU क्रस्ट। ठीक है, CRUEST क्रस्ट। ठीक है। तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस आपको पता है लैम्डा होता है, तो उधर ही आपके पास एंटी नोट भी बन रहा है, तो वो उधर एंटी नोट, एक एंटी नोट से दूसरे एंटी नोट तक का डिस्टेंस भी लैम्डा निकलेगा। कंसेक्यूटिव का वर्ड याद रखना, यानी फॉरन। अच्छा, अब एक नोट से लेकर दूसरे नोट तक का डिस्टेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नोट आ रहा है, यहाँ पे दूसरा नोट आ रहा है, अब इन दोनों को आप मिला दो, तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। अब इसको ज़रा कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। भाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। आप लोग पढ़ चुके हो, वेवलेंथ की मुख्तलिफ डेफिनेशन हो रही होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव, एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव, जिसमें एक क्रस्ट आ जाए और दूसरा ट्रफ्ट आ जाए। अब ज़रा इसको सिंपल करते हैं। भाई देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कैसे पता चला कि इसमें एक क्रस्ट आ गया? ये एंडिंग पॉइंट है, कैसे पता चला? दूसरा ट्रफ्ट आ गया। तो जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाए, तो उस क्रस्ट से पहले वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रफ से बाद वाला पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव, एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव। एंडिंग पॉइंट ये नहीं होगा, ये वाला होगा, एक वेव की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है, ये होता है लैम्डा, यानी वेवलेंथ के बराबर। अब ज़रा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है? आधा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा अपॉन 2। तो यानी एक नोट से लेकर दूसरे नोट तक का डिस्टेंस आपके पास लैम्डा होता है, लैम्डा अपॉन 2 होता है। चलो, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब डेफिनेशन भी देख लो, जब इतनी अच्छी बातें समझ में आई हैं तो। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आपके पास ज़ीरो होता है, ये पीछे लिखा हुआ भी है, फिर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या होता है? लैम्डा
यहाँ पर आपके पास होता है थीटा, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है लैम्डा अपॉन 2, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। 3/2 लैम्डा पाई, 3 पाई अपॉन 2, और यहाँ पर 2 पाई हो जाता है। अब मैंने ये क्यों लिखवाया है, उसकी वजह है, अब ज़रा देखना, नोट को देख लो। द पॉइंट विच नेवर मूव लेबल्ड एज एन, वो पॉइंट जो एन से ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, जब भी आएगा एन पर ही आएगा। हैविंग मिनिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, वो ज़ीरो देखने के लिए मिलेगा। आर कॉल्ड नोट, तो इसी चीज़ को आप बोलोगे नोट, जहाँ पर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा वहाँ पर नोट होगा। ये फिर बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडिंग वेव है या और स्टेशनरी वेव है, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एंटी नोट भी देख लो। द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड आ रहा है आपके पास इस कॉल्ड एंटी नोट, वो आपको नज़र आ रहा है। अब नोट और एंटी नोट में एक पैटर्न मिलेगा आपको, वो देखते हैं। पहले देख लेते हैं एंटी नोट के लिए, एंटी नोट। अब ज़रा एक मुझे बात बताओ, अगला एंटी नोट कहाँ पर आएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? एक इक्वेशन के ज़रिए से बता सकता हूँ, और एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, उसके ज़रिए से भी बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पाई हो गया ना, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 पाई प्लस पाई/2, तो ये हो गया आपके पास 4 पाई प्लस पाई, और ये हो गया आपके पास 2, तो ये 5 पाई/2, 5 पाई/2, ठीक है, 5 पाई/2। सही, देखो आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ये मैंने इसलिए सिखाया था कि आपको बात समझ में आ जाए। तो इसको देखते हैं आगे। तो भाई पहला, सबसे पहले देखो, पहला आपको एंटी नोट कहाँ मिल रहा है, पहला एंटी नोट आपको यहाँ मिल रहा है ना। देखो मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला लिखकर बात ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगी ना, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा समझा दूँ ताकि आपको आगे याद रहे चीज़ें। अच्छा, पहला आपको कहाँ मिल रहा है, पहला आपको मिल रहा है यहाँ पर, यानी जब आपका एंगल पाई/4 है। अब आप बोलोगे सर कैसे एंगल आपका पाई/4 है, ये तो बात समझ नहीं आ रही। नहीं ना, देखो ना भाई, देखो हम बहुत बार तोड़ चुके हैं वेव को। यहाँ से लेके यहाँ कितना था लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ λ/2, यानी λ/2 दोनों ऐड करोगे दोबारा लैम्डा आएगा, ठीक है। अब इस λ/2 को भी आधा तोड़ दो, आधा यहाँ पे तोड़ा है हमने। अब इस λ/2 को भी आधा तोड़ दो, तो अगर λ/2 को भी आधा कर दोगे तो आधे का आधा कितना होता है, क्वार्टर। तो जब ये आएगा ना λ/4, भाई एक चिकन है आपके पास, चिकन को हाफ कर दो तो आधी इधर रह जाती है, आधी इधर रह जाती है ना। अब ये जो आधी है इसमें से भी आधा कर दो तो कितना बच जाता है, क्वार्टर, λ/4। तो देखो बस मैथ का सिंपल रूल है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास n = 0 आ रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी n = अगर 1 आ रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, पहला एंटी नोट मिलेगा। अब दूसरा एंटी नोट कब मिलेगा मुझे, जब मेरा जो है वो कितना आ रहा होगा, जब मेरा जो है वो 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट से आएगा, यानी 1 पर आएगा और 3 पर आएगा। अब अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगला वाला एंटी नोट आ जाएगा। अगला एंटी नोट कहाँ है, ये रहा, बल्कि अगला एंटी नोट ये रहा, ठीक है, अगला एंटी नोट ये रहा, नहीं अगला एंटी नोट यही होगा। तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बात जो है वो अच्छी समझ में आ जाए। वैसे तो ये भी एंटी नोड है, अगर देखा जाए ना ये भी एंटी नोड ही है, ठीक है, ये भी एंटी नोड ही है, ठीक है। तो ये फिर अगला एंटी नोड आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा तो उसके बाद एक और अगला एंटी नोड आ जाएगा। इस तरह से आपके एंटी नोड आते रहेंगे। अब नोट को देखते हैं, नोट को, NODE नोट। अच्छा, आपका नोट कब आ रहा है, जब आपका एंगल हाफ हो रहा है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, आपका नोट कब आ रहा है, जब आपका एंगल हाफ हो रहा है। तो नोट के लिए, और x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका डिस्टेंस x है, x एक्सिस पे चेक कर रहा है। तो पहला नोट कब आ रहा है आपका, जब आपका लैम्डा हाफ हो रहा है। तो अब इसी से इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, n लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहला नोट कब आ रहा है मेरे पास, जब मेरे पास n की वैल्यू 1 है। दूसरा नोट कब आएगा मेरे पास, जब मेरे पास n की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद 3 पे भी आएगा,
इस तरह आगे आता जाएगा, या n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आपके नोट्स देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात जो है वो अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप इसके साथ एक और चीज़ भी समझ लो जो आखिरी है। अगर आपका यहाँ पर एंटी नोड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि साइन आपका जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, साइन आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब कैसे, ज़रा मैं ये भी बता देता हूँ। यानी साइन के एक्स इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना कॉस मैक्सिमम होता है, साइन यहाँ पर आपको 0 मिलता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आ रहा है, सॉरी एक गलती हो रही है, एंटी नोड चाहिए तो प्लस माइनस 1। यहाँ पर आपके पास साइन आता है तो मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, साइन आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पर हो तो साइन आपको क्या मिलेगा, साइन के एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये सही है। पहले थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने इसे ठीक कर दिया। तो साइन आपको 0, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन 0 होता है, यहाँ पे साइन पाई पुट करो 0 आएगा बेशक, और साइन पाई बाय 2 पुट करो तो आपके पास कितना आ रहा होता है, पाई बाय 2 आपके पास मैक्सिमम आ रहा होता है, यानी 1 आ रहा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने इसको इक्वेशन वाइज भी आपको करके दिखाया ताकि आपको बात अच्छी समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में